हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, दो अच्छे खासे दोस्तों में दुश्मनी हो चुकी है और उसका कारण है करणवीर मेहरा। इतना जहर उसने दिग्विजय के दिमाग में घोल दिया है कि अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहा है वो। आप समझ सकते हैं कि करण की संगत कितनी गंदी और गलत है। भाई जहरीला सांप है वो, जहरीला। जिसने उसे टाइम गॉड बनाया, दिग्विजय को टाइम गॉड बनाने वाला पूरा पूरा 100% श्रेय जाता है रजत दलाल को। और आज वो दिन है कि उसके ऊपर चढ़े जा रहा है और उल्टा ये कह रहा है कि तू जलता है मुझसे, मैं टाइम गॉड बना। भाई इसको कोई समझाए यार, किसी से इन्फ्लुएंस इतना नहीं हुआ जाता है। ये सब संगति का असर है करणवीर मेहरा। जरा सुनिए, जरा थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। मेरे हाथ से काम मैं तब करूंगा जब मैं सबका खाना बनाऊंगा। रहने दे तो फिर खाने का। यहाँ पे ये खाने की बात क्या हो रही है कि मैं मेरे हाथ से खाना जब बनाऊंगा, कि जब मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा, इंक्लूडिंग विपिन, अविनाश और ईशा एंड बग्गा पाजी, क्योंकि इन चार लोगों का खाना टाइम गॉड ने रोक रखा है। तो वो बोला है कि मैं सबके लिए बनाऊंगा, बता करूं। वो कह रहा है नहीं कर, इन चारों के लिए नहीं बनेगा। कितना जहर है इस आदमी के अंदर। और ये जहर आया कहाँ से? दिग्विजय की इसमें कोई गलती नहीं है। ये जहर उस जहरीले सांप से आ रहा है जो कि अभी तक भाई पता नहीं कितना जहर घोलेगा वो, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना, ये जब आएगा, एक टाइम आएगा ना कि इसको जब निकालना पड़ेगा, नॉमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको बख्शेगा नहीं करण। एक ये वो वाला टाइम ही याद कर ले जब टाइम गॉड का टास्क था और छड़ी इन दोनों ने पकड़ रखी थी, तब कैसे छीना झपटी कर रहा था रजत, आई मीन करण, दिग्विजय से, और कैसे मैनिपुलेट कर रहा था कि यार मुझे बनने दे, तू तो अभी आया है, मैं चीज़ों को पहले से यहाँ पे जानता हूँ। मतलब एक तरीके से माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा था। तो इसको समझ ही नहीं आ रहा बेवकूफ़ आदमी को। अभी और सुनिए। मैं भी मेरे हिसाब से काम करूंगा, तो तेरा करना चाहो तो तेरा कर ले, किसी के हिसाब से काम नहीं करूंगा। चाहत 12 लोगों को खाना बना दूं। जो ड्यूटी दी गई है वो नहीं करूंगा। अगर खाना सबका साथ नहीं बनेगा तो 2 दिन बाद क्यों जागा? बहस ही नहीं करनी है, तेरे से बात ही नहीं करनी। मैं उससे पहले तो अपना समझ के कर रहा था, अब अपना नहीं समझता है ना। बहुत चंट आदमी है, चंट। बीच बीच में ये लाइन भी मार देता है कि अब तो तू मुझे अपना भाई नहीं समझता ना, अब तो तू मुझे अपना नहीं समझता ना। इसको ये समझ ही नहीं आ रही है कहानी। ये इतना इसके दिमाग पे उसने असर छोड़ दिया है करण ने कि ये बदला लेने की फिराक में किस हद तक जा रहा है इसको खुद समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अगर इसे ये ऑफ़र दिया जाए, घर वाले ये बोलें कि यार ऐसा है कि उन चारों को खाना मिलना चाहिए, नहीं तो हम भी भूखे रहेंगे, तो ये कहेगा कि भाई तुम सब लोग भूखे रहो लेकिन मैं उन चारों को खाना नहीं दूंगा, उनका खाना नहीं बनेगा। इस तरह से इस कदर इसके दिलो दिमाग पे जहर छोड़ रखा है करण ने। उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है इसकी बुद्धि पे। रजत को नहीं पहचान पा रहा है भाई। चलो रजत विपिन का दुश्मन है, अविनाश का दुश्मन है, मानते हैं, लेकिन इसका तो दोस्त है भाई। उसकी कन्वर्सेशन हमने सुनी है जो पीठ पीछे इसके करता था। वो पीठ पीछे बोलता था कि भाई कुछ भी हो लेकिन दिग्विजय को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, दिग्विजय को के लिए आपको भी सपोर्ट करना है, दिग्विजय के लिए मैं खड़ा हूँ। अगर वो कोई गलती करता है तो वो जाने, लेकिन अगर कोई उस पर उंगली उठाएगा, उसे उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो मैं खड़ा हूँ उसके बीच में। ये हमने सब सुन रखी हैं बातें, तो हम रजत की दोस्ती पे कैसे शक कर लें। लेकिन क्योंकि दिग्विजय इन्फ्लुएंस हो चुका है, आंखों पे गहरा पर्दा डल चुका है, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। कहते हैं ना चंट। कुल भाई तू भी चंट है, मैं भी चंट हूं भाई। तू क्लैरिटी नहीं देता तो मेरे से मत मांग। तू आया था क्लैरिटी मांगने, तू आता है स्टेटमेंट लेने, मैं नहीं आता। तेरी स्टेटमेंट तेरे पास रख भाई। नहीं मैं तो बोलूंगा, मेरी इच्छा नहीं है तेरे से बात करने की मेरे भाई। दिल मत कर, फिर चुप हो जाना। मैं तेरे से अब भी आराम से बात कर रहा हूं। बेसिकली रजत इसके मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि दोस्त के मुंह लगना अच्छा, चाहे पुराना ही दोस्त है। हम भी जब अपने दोस्त से अगर लड़ाई हो जाए तो ये नहीं है कि हम बार बार उसके मुंह लगना चाहेंगे या लड़ाई करना चाहेंगे, हम उसको इग्नोर करना चाहेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे रजत दलाल करता दिखाई दे रहा है कि भाई तू एक टाइम पे मेरा दोस्त था, मैं तुझसे लड़ाई करना नहीं चाहता, बस तेरी मेरी अब नहीं बन रही तो तू दूर रहे मुझसे। लेकिन उसके क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है उधर से, तो उसको ये लगता है कि ये जलने लगा है मुझसे और ये मुझे सिर्फ इग्नोर ही नहीं कर रहा है, ये मेरे काम के आड़े भी आ रहा है। दिग्विजय को ये लगता है। कौन सा तेरे फोन में दिख रहा है? चुप हो जा, आराम से ही बात कर रहा हूं। बिंदास कर, तेरी जली हुई दिख रही है, तू ही बौखलाया हुआ है। मैं जला हुआ हूं? किस बात पे जला हुआ तू? ये जला हुआ घास। अरे भाई सोच के, क्योंकि तेरे पास रीजन ही नहीं है सही। एक रात पहले भाई बोल दो, टास्क के टाइम भाई बोल दो, तो मेरे मन में तू रहेगा, पर मैं तेरे से दूरी
देख रहे हैं आप, मन में है, बोल दिया ना रजत ने जो अभी मैंने बोला, मन में है तू रहेगा, लेकिन तेरे से मैं दूरी, क्योंकि दोस्त से बहस नहीं कर सकते। पुराने दोस्त से अगर दुश्मनी हो चुकी है तुम्हारी, तो उससे तुम बहस नहीं कर सकते, बस इग्नोर करो, सबसे अच्छा यही एक सोल्यूशन है। लेकिन क्योंकि हम बिग बॉस के हाउस में हैं, रजत का ये कहना है, बिग बॉस हाउस में इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है किसी को इग्नोर करना। तो ये सब जो शुरुआत हुई है, अच्छे खासे दो दोस्तों को अलग करने का जो काम कर दिया है करणवीर ने, दोनों हाथों से सैल्यूट है भाई साहब को। इसकी जो रणनीतियां हैं, इसकी जो चालबाजियां हैं, सिर्फ अविनाश और विविन ने ही डिकोड कर रखी हैं, अदरवाइज सब लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। किसको किस को मैं बोलूं, कशिश से लेके चाहत से लेके सारा से लेके सब लोग इसके कहीं ना कहीं बातों में आ जाते हैं। कल कितना अच्छा अविनाश ने इसको डिकोड किया कि ये इसको इतनी बार धोखे मिल चुके हैं शिल्पा से, फिर भी उनसे चिपका हुआ है, क्योंकि ये एक विक्टिम प्ले कर रहा है, विक्टिम कार्ड तो मिल ही रहा है, ऊपर से ये दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि देखो तुम मुझ पर इतना अत्याचार कर रही हो, तुमने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया है, फिर भी देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से घर वालों का भी एक सिंपति हल्का फुल्का मिल ही रहा है कि यार इस लड़के के साथ शिल्पा जी ने गलत किया है, लेकिन फिर भी ये शिल्पा का साथ दे रहा है। लेकिन शिल्पा के साथ नो डाउट कि वो लॉयल्टी निभाएगा, चुम के साथ लॉयल्टी उसकी है, लेकिन बाकी के ये सब लोग मोहरे हैं, और सबसे बड़ा मोहरा दिग्विजय को बना लिया है उसने। ये दिग्विजय के समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि करण की जो छत्र छाया है वो इतनी गहरी होती है कि खुद चुम को नहीं समझ में आ रहा है कि उसने एक 45 साल का लड़का, अब ये बताइए 45 साल का कोई लड़का होता है? सोचिए इस बारे में। तो जब वो चुम पे अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, लगभग 30 या 31 की चुम होगी, तो उसको नहीं समझ आ रहा है कि मैं 45 साल के लड़के से अपने लिए फ्यूचर देख रही हूँ इसमें, जो कि 2 शादियाँ हो चुकी हैं इसकी, दोनों फेल्ड हैं, और बच्चा उच्चा भी है या नहीं है, बैकग्राउंड के बारे में उसके जानती नहीं कि किस तरीके का, किस लेवल का ये ठरकुल्ला आदमी है। और जब भी पुशअप करता है तो हॉट लड़कियां इसके ऊपर आके बैठती हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है ये। किसी भी लड़की का हाथ, कमर रमर पकड़ने से बिल्कुल हेजिटेट करता नहीं है, तो इसके ठरकुल्ले पने की आदत है। लेकिन चुम के, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो चुकी है चुम भी, उसके आंखों पे पर्दा डल चुका है, तो उसे कुछ नहीं दिखाई देने वाला। तो ये चीज़ें हैं कि करणवीर का भाई जो इम्पैक्ट किसी के ऊपर अगर पड़ जाए, तो उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से झंड हो सकती है। अभी यही बताइए कि दिग्विजय कितनी अच्छी इमेज लेकर आया था अपनी, मैं खुद सपोर्ट करना चाहता था दिग्विजय को कि यार इसके साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, और जब ये रो रहा था स्प्लिट्स विला में, तो मेरी संवेदनाएं इसके साथ थी। मैं भी सोच रहा था कि यार हुआ तो इस आदमी के साथ गलत है, लेकिन ये रियलिटी शो, ये बिग बॉस इसीलिए महान होता है। बिग बॉस ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो इसीलिए है, यहाँ पे असलियत पता चलता है। एक तो वो अपना माइंडसेट लेके आया ही था, जो भी लाया होगा, ऊपर से उसने गलत लोगों को चुन लिया। एक तो यहीं पे हमें डिफाइन कर लेनी चाहिए थी इसकी चीज़ें, कि जब इसने अविनाश और विवियन को गंदा गंदा बोला है आते ही, तभी इसकी थिंकिंग समझ में आ चुकी थी कि किस तरफ बैठने वाला है। तो करणवीर की रणनीतियाँ, करणवीर का जो गेम प्लान है, इसको बड़ा पसंद आया है। ओ भाई ये तो जाने ही वाला है, इसके बस की बात कुछ नहीं है, इसको बेइज्जत और होना पड़ेगा। बिग बॉस इससे देखना हर दूसरे तीसरे दिन बेइज्जत करेंगे। और खूंखार शेर की तरह दो तो घर के अंदर बैठे ही हैं, विविन और अविनाश, उन दोनों से पंगा लेगा तो ये चपेड़ ही चपेड़ खाएगा, उल्टे हाथ का, सीधे हाथ का नहीं मारेंगे, ऐसे मारेंगे। और रजत, रजत इसको घसीटेगा तो नहीं, खैर दोस्त था, लेकिन हेल्प अब इसकी कोई करने नहीं वाला वहाँ पे। कस इसको खुद इसका गेम समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, कि हर लाइन पे कि मैं अपने लिए आया हूँ, मैं ट्रॉफी लेने आया हूँ, बाकी क्या उधर भजिया तलने आए हैं। तो इसका बहुत गंदा गेम करण ने कर दिया है, और इसको एहसास तक नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।